थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। ओहो हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु के भले नाम की महिमा हो यीशु राजा। We give you all the glory, Lord. We give you all the glory, Jesus. We give you all the glory. मेरा रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मुनज्जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, जहाँ भी मुनज्जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया। The word of God says, if you abide with me, I shall abide with you. यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुझ में बना रहूंगा, और तुम फलोगे, तुम्हारी डालियों में फल निकलेंगे। यू विल बी ब्लेस्ड, तुम आशीषित होगे। खुदा का कलाम ऐसा कहता है। जिंदगी देता है तू मखलसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास
है तू खुशी, देता है तू जिंदगी, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। सब लोग आत्मा से ओहो। भर दे मुझे, आत्मा से आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। थैंक यू जीसस। खुदा का कलाम कहता है, मैं तुम्हारा जुआ तोड़ने वाला परमेश्वर हूँ, तुम्हारे बोझ को उठाने वाला परमेश्वर हूँ। तुम कमजोर पड़ सकते हो, तुम थक सकते हो, तुम टूट सकते हो, तुम्हारा मनोबल कमजोर हो सकता है। तेरे लिए ही मरूं, बस यही कहना है यीशु से, लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। हालेलुया। The word says, तुम थक सकते हो, अकेले पड़ सकते हो, बट आई शैल नेवर लीव यू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आई शैल बी विद यू, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। हालेलुया। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पर चले, मैं उस राह पर चलूं, तू जिस राह पर चला, मैं उस राह पर चलूं, जहाँ तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पर चला, मैं उस राह पर चलूं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। ओ यस हालेलुया। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, हालेलुया जीसस। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे,
से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। Praise the Lord. Say praise the Lord. Praise the Lord. A louder praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. खुदा के कलाम पे चलने से पहले एक कुछ घटनाएं जो गुजरे दिनों में हुई वो इस तरीके से हुई है कि अचानक ही बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि हमें कोई भविष्यवक्ता मिला और उसने हमसे कहा कि तुमने गुनाह किए हैं इसलिए ये श्राप तुम पर आ पड़ा है। किसी ने कहा कि एक भविष्यवक्ता मेरे पास आया और उसने आकर के कहा कि तुम सांप के वंश से हो। उड़ीसा की ये बात है, उड़ीसा से ये फोन आया मेरे पास, राउरकेला। मुझे समझ में नहीं आई कि जो भविष्यवक्ताओं ने ये बातें बताई। मैंने उनसे एक बात पूछी, मैंने कहा कि यदि किसी भविष्यवक्ता ने आकर के तुमसे ये सब बातें करी, क्या उसने तुम्हें कोई उपाय बताया और कहा कि तुम कुचले जाओगे, तुम दबाए जाओगे, तुम जमीन पे रेंगोगे? मैंने उनसे पूछा कि क्या किसी भविष्यवक्ता ने जो इतनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करके गए, क्या उन्होंने कोई उपाय बताया, कुछ बताया कि ये इसमें क्या हो सकता है? सिर्फ ऐसी भविष्यवाणी करके छोड़ देना कि तुम सांप के वंश के हो, तुम श्रापित हो। बाइबल बताती है कि बाइबल भरी पड़ी इन बातों से कि लोग आशीषित हुए और कठिन समस्याओं में आशीषित हुए, और उस समय में आशीषित हुए जब उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। खुदा का कलाम कहता है भविष्यवक्ता आया, उसने कहा तू मर जाएगा, लेकिन खुदा का कलाम कहता वही भविष्यवक्ता वापस आया और उसने कहा तू नहीं मरेगा। सूर्य अपनी चाल को बदल देगा, यह निशान होगा, यह चिन्ह होगा उसका। मुझे लगा कि एक परमेश्वर का वचन मैं आपके साथ शेयर करूं। मनुष्य तो नहीं भूलता, परंतु परमेश्वर हमारे पापों को भूल जाता है। ध्यान से सुनिए इस बात को। मनुष्य तो नहीं भूलता, परंतु परमेश्वर हमारे पापों को भूल जाता है। मनुष्य बार बार इस बात की ताकीद करता है, याद दिलाता है, बार बार कचोड़ता है कि तुमने ये किया था, तुमने ये किया था। बट गॉड फॉरगेट्स, बट गॉड फॉरगेट्स, परमेश्वर भूल जाता है। मनुष्य याद रखता है, उन बातों को अस्त्र और शस्त्र की तरह इस्तेमाल करता है कभी कभी। बट बाइबल सेज, बाइबल ऐसा बताती है, गॉड फॉरगेट्स, परमेश्वर भूल जाता है। इफ यू रीड द बुक ऑफ इज़ाया, यशाया नबी की पुस्तक 43वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत, मैं वही हूँ, मैं वही हूं जो अपने नाम के, हालेलुया, मैं वही हूं जो अपने नाम के जो अपने नाम के निमित्त अपने नाम के लिए अपना नाम खराब मैं नहीं होने दूंगा। तुमने मेरा नाम खराब कर दिया, यह मनुष्य की प्रतिक्रियाएं हैं। तुमने मेरा नाम खराब कर दिया, किसी कीमत पर मैं अपना नाम खराब नहीं होने दूंगा। लेकिन खुदा का निजाम, खुदा का इंतजाम, खुदा के बेटे का तौर तरीका, यहोवा परमेश्वर जो स्वर्ग का राजा है, जिसने पृथ्वी और आकाश की रचना करी,
वो क्या कहता है? मैं अपने नाम के निमित्त, मैं अपने नाम की खातिर। मनुष्य क्या कहता है? मैं अपने नाम की खातिर, मैं अपने नाम को, तुमने मेरे नाम को बर्बाद किया, इसलिए मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा कर दूंगा। आई विल टेक यू टू द कोर्ट, मैं तुम्हें कचहरी में खड़ा करूंगा, मैं अदालत में खड़ा करूंगा, जज के सामने खड़ा करूंगा, मेरे वकील आकर के तुमको जवाब देंगे अपने नाम के खातिर। यह मनुष्य का तरीका है, लेकिन खुदा का तरीका क्या है? मैं वही हूं, मैं वही हूं। तुम भूल गए हो, तुम भूल गए हो। मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं। तेरे अपराधों को, गलत लिख गया, कॉपी में कुछ गलत लिख गया, इरेजर लिया और मिटा दिया। ब्लैक बोर्ड पे कुछ गलत लिख गया, डस्टर लिया और मिटा दिया। हमारा तो परिवार ही टीचर्स का परिवार है। हमारा परिवार, हम तो हमेशा कहते हैं हमारा परिवार टीचर और प्रीचर का परिवार है। गलत हो गया, मिटा दिया, डस्टर उठाया और मिटा दिया। मैं वही हूं, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को, तेरी गलतियों को नहीं, गलती छोटी बड़ी हो सकती है, अपराध, तुम अपराध की श्रेणी में आते हो, तुम अपराध की श्रेणी में आते हो। यह बहुत गंभीर संगीन अपराध है। तुम अपराध की श्रेणी में आते हो, लेकिन मैं यहोवा परमेश्वर हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को, मनुष्य नहीं भूलता, मनुष्य नहीं भूलता हमारे अपराधों को, हमारी गलतियों को मनुष्य नहीं भूलता। बट बाइबल सेज गॉड फॉरगेट्स आवर सिंस। परमेश्वर हमारे अपराधों को भूल जाता है। वी रीड द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 8 वर्स 12, इब्रानियों की पत्री नए नियम से 8वां अध्याय 12वीं आयत। जी हां, इब्रानियों 8:12, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में 8:12, 8 का 12, हाँ 8 ही है सर, 8 ही है, कोई बात नहीं। हिंदी में 12 आप सही ठीक से देख नहीं पा रहे, देखिए जल्दी से। हाँ चलिए पढ़िए, वही है 8:12। हम निकालते हैं। लाइए दिखाइए क्या निकाला। हाँ चलिए पढ़िए। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा। क्या करूंगा? मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण और उनके पापों को फिर से याद नहीं करूंगा, स्मरण नहीं करूंगा। वंस आई फॉरगिव यू, ध्यान है उस दिन तो हमने माफ कर दिया था। उनके कहने से वो बीच में खड़े थे, दिल पे भारी पत्थर रख करके माफ कर दिया। बाइबल कहती है मैं माफ भी करूंगा, मैं माफ भी करूंगा और फिर से स्मरण नहीं करूंगा। हाँ और दया भी करूंगा और भूल जाएगा। स्मरण नहीं करेगा मतलब वह हमारे पापों को क्षमा करेगा, हम पर दया करेगा और भूल जाएगा। परमेश्वर हमारे पापों को भूल जाएगा, रिकॉर्ड करके रखे या भूल जाए। दिस इज अवर चॉइस। उसकी इच्छा यह है कि वो भूल जाए। हमारी इच्छा क्या है?
हमारी बातें रिकॉर्ड में जाएं या भुला दी जाए। आप जब टीवी पर संसद की कार्रवाई देखेंगे तो जो चेयर होती है चेयरमैन की, उस पे जो बैठा होता है वो बहुत सारी बातों के लिए क्या कहता है, इट विल नॉट गो इन द रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। ये बात अच्छी नहीं है, ये बात अच्छी नहीं है। हम इसको आगे स्मरण करने के लिए, इन शब्दों को स्मरण करने के लिए, इस घटना को स्मरण करने के लिए इसको रिकॉर्ड में नहीं रखेंगे। रिकॉर्ड में हम अच्छी बातों को रखेंगे, रिकॉर्ड में हम फ्रूटफुल चीजों को रखेंगे। परमेश्वर हमारी जिंदगी की अच्छी चीजों को रिकॉर्ड में रखना चाहता है, but we are not giving him permission. We are not allowing him कि तुम हमारी अच्छी बातों को रिकॉर्ड में रखो। वो भूल जाना चाहता है, वो नहीं चाहता कि उन बातों को याद करे जो आपने गलत करी थी, जो अपराध की श्रेणी में आती थी। वो बातें जब हमने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में जुड़ी हुई थी। उसके पहले बहुत सारी बातें, अपराध हमारी जिंदगी में जुड़े हुए थे। बट बाइबल सेज आई विल फॉरगिव एंड आई विल फॉरगेट, आई विल फॉरगिव एंड आई विल फॉरगेट। बाइबल कहती है मैं माफ करूंगा और भूल जाऊंगा। और परमेश्वर ने मुमकिन किया कि हर जगह से हमारे नाम हट गए। यह परमेश्वर की योजना थी। हर जगह से, हर अपराध में, हर कानून की हर धारा से हमारे नाम ऑटोमेटिक हटते चले गए। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। आप खुदा के साथ शराफत से चलते रहिए। आदम और हव्वा को परमेश्वर पुकार रहा था। ही वॉज कॉलिंग, वेयर आर यू, वेयर आर यू, वेयर आर यू। निकल आते, निकल के बाहर आते और कहते यहोवा परमेश्वर हमसे गलती हो गई। तूने कहा तो था, तूने कहा था, अब हो गई गलती, हमसे गलती हो गई। बट दे हाइडेड देमसेल्फ। लोग बताते हैं कि उन्होंने फल खा लिया, यह अपराध था। अपराध वो छोटा था, बड़ा अपराध जो था वो ये था कि उन्होंने परमेश्वर से अपने आप को छुपा लिया। दे शुड हैव कम फॉरवर्ड, सामने आते और कहते आकर के हमसे गलती हुई। यस, वी हैव कमिटेड द सिन, वी हैव ब्रोकन द लॉ ऑफ द लाइफ। हमने जीवन का कानून तोड़ दिया। हमें माफ कर दे, हमें जिंदगी वापस दे दे। परमेश्वर जिंदगी वापस दे सकता था, परमेश्वर जिंदगी वापस दे सकता था, लेकिन उन्होंने अपने आप को छुपाया। मनुष्य की प्रवृत्ति होती है छुपने और छुपाने की। मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, मनुष्य का तौर तरीका होता है कि परमेश्वर के सामने छुपता है, अपने आप को छुपाता है, अपने अपराधों को छुपाता है, खुल के सामने नहीं आता। यस लॉर्ड, I have committed sin. Yes, Jesus, Father in heaven, I have committed sin. When you come before the Lord, जब आप परमेश्वर के सामने आकर के कहते हैं, Yes, I have done it, but you please forgive, because your word says, I will forgive and I will forget. सामने आकर के बोलो, हो गया, गुनाह हो गया, गलत रास्ता पकड़ लिया, गलत दोस्त पकड़ लिए, गलत फैसले ले लिए, गलत लालच में आ गए, गलत दिमाग के अंदर शैतान ने दांव खेल दिया, हम फंस गए शैतान के जाल में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सामने आओ और आकर के बोल दो, परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, हम तो फंस गए, हम तो अनजान थे,
हमसे गलती हो गई, हमसे बड़ी गलती हो गई। कान पकड़ के कह दो हमसे गलती हो गई। उठक बैठक लगा करके बोलो हमसे गलती हो गई। अकेले में बोलो परमेश्वर से कि हमसे गलती हो गई। खुले में लोगों के सामने बोलो हमसे गलती हो गई। गलती बोलने में कोई शर्म नहीं। परमेश्वर से छुपने में हम श्राप को हासिल कर लेते हैं। वो श्रापित हो गए, वो आदम और हव्वा श्रापित हो गए एक फल खाने से नहीं। परमेश्वर तो वापस वैसी परिस्थितियां पैदा कर सकता था, लेकिन छुपने छुपाने का खेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का तो नेचर ये है, ही फॉरगिव्स एंड ही फॉरगिव्स। वो माफ करता है और भूल जाता है। खुदा के कलाम में लिखा है, इफ वी रीड द बुक ऑफ मीका इन द ओल्ड टेस्टमेंट, मीका की पुस्तक 7वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत, जी हां, वह फिर हम पर दया करेगा। स्वर का राजा कौन? यीशु, यहोवा जायरा, अल्फा ओमेगा, हु वाज, हु इज, हु विल बी, जो कल था, जो आज है, जो हमेशा रहेगा, जिसके लिए खुदा के कलाम में लिखा है वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। खुदा के कलाम में लिखा है वो कल, आज और कल एक सा रहेगा। वो कल दयावंत था, वो आज दयावंत है, वो बरसों बाद भी दयावंत बना रहेगा। तुम मिट्टी के हो, तुम मुसाफिर हो इस दुनिया में, तुम इस दुनिया से चले जाओगे, बट द मर्सी ऑफ गॉड विल नेवर एंड, बट द लव ऑफ गॉड विल नेवर फेल इन दिस वर्ल्ड। द प्लान ऑफ गॉड फॉर दिस वर्ल्ड विल नेवर बी डिमोलिश्ड, कभी भी तबाह खत्म नहीं किया जाएगा। सो बाइबल बताती है मीका 7:19 में, स्वर्ग का राजा जो हमारा परमेश्वर है वह फिर हम पर दया करेगा। उसके पास इस बात की अथॉरिटी है, उसके पास इस बात की अथॉरिटी है कि वो हम पर दया कर सकता है। आप कहेंगे नया क्या बता रहे हो संजय गुप्ता, इसमें नया क्या है? नया ये है, आगे देखिए, और हमारे अधर्म के काम, और हमारे अपराधों को, हमारे अधर्म के काम को, जो नया है वो ये है, पहले मैंने क्या कहा, ही विल फॉरगिव, ही विल फॉरगेट, वो माफ करेगा, भूल जाएगा, लेकिन अभी नया और ये है कि वह हमारे अपराधों को लताड़ डालेगा, लताड़ डालेगा, हमको नहीं, हमको, हम अपराधी को लताड़ते हैं। खुदा का इंतजाम, खुदा का तरीका, वह हमारे अपराधों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। हालेलुया से हालेलुया। हालेलुया। उनके पापों को बंडल बनाएगा, बांधेगा, और क्या करेगा? समुद्र में गहरे गहरे गहरे, कहा? गहरे जब वो आतंकवादी था ना, ओसामा बिन लादेन, और अमेरिकी फौज पाकिस्तान के अंदर एंटर करती है और जब उसको मार देती है, व्हाट दे प्लान्ड, उन्होंने कहा भाई दुनिया के किसी भी मुल्क में जाकर के, दुनिया के किसी भी देश, किसी भी शहर में जाकर किसी टापू पर अगर हमने इस आतंकवादी की कब्र बना दी तो लोग उसके ऊपर एक मकबरा खड़ा कर देंगे और वहां पर भीड़ लग जाएगी। लोग उसको अपना हीरो मानते थे। तो पेंटागन जो अमेरिका का सेंटर है, जहां से सारी पूरी अमेरिकी फौज की कार्रवाई तय की जाती है, वहां से आदेश आया। जो सील कमांडो ऑपरेशन में थे उनके पास आदेश आया। आदेश क्या था? आदेश ये था, दफन मत होने देना, दफन। अमेरिकी समुद्री जहाज पहुंच रहा है,
बॉडी को उस पर रखो, डीएनए सैंपल्स निकालो, ताकि दुनिया के लोगों को हम बता सकें कि हमने सही आतंकवादी मारा, और उसको गहरे समुद्र में जाके पत्थर से बांध के डुबो के खत्म कर दो, ताकि किसी को उसकी डेड बॉडी ना मिल पाए। हमारे अपराध दुनिया में कभी भी कहीं भी साक्ष्य के तौर पर कोई प्रकट ना कर सके। तुम्हारे अपराधों को, हमारे अपराधों को गहरे समुद्र में डुबोने का प्रोग्राम परमेश्वर का आज का नहीं है, हजारों साल का है। और मैं हमेशा कहता हूं, ये जो पेंटागन में अकलमंद लोगों को अकल आई है, वो बाइबल में से आई है कि गहरे समुद्र में अपराधी को डुबो दो। अपराधों को गहरे समुद्र में डुबो देता है। हम धोखा खा जाते हैं कितनी बार। हम सोचते हैं जो चल रहा है कोई देख नहीं रहा, बट बाइबल सेज गॉड वॉच। परमेश्वर की निगाहें 24 घंटे। अब परमेश्वर तो बड़ा बेचैन है, स्वर्ग में रहता ही नहीं। स्वर्ग का राजा है, स्वर्ग में नहीं बैठता सिंहासन पे, घूमता रहता है दुनिया में, दुनिया की सुनता है, दुनिया को देखता है। बाइबल सेज, इफ वी रीड द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 20 वर्स 28, अगर प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 28वीं आयत देखेंगे तो वहां पे लिखा है, इसलिए अपने और पूरे झुंड को चौकसी करो, इसलिए अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा हाँ। ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, अध्यक्ष ठहराया। अध्यक्ष ठहराया हाँ। है, बाइबल बताती है आगे कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, हाँ, जिसे उसने अपने लहू लहू से मोल लिया है। He has paid the cost. He has paid the cost. आपको एक बात समझनी पड़ेगी, The God of heaven has paid the cost. अपने बेटे की कीमत चुकाई है, बेटे के खून की से कीमत चुकाई है, और हमें खरीदा है। हमें खरीद लिया, बेटे के खून की कीमत चुकाई है। हम बिके हुए लोग हैं, हम अपने नहीं हैं, हम परमेश्वर के हैं। बेटे की कीमत चुकाई है, लहू का दाम देकर के हम खरीदे गए। हमें अधिकार नहीं है कि हम अपनी मर्जी कर सके। हमें अधिकार नहीं है कि हम अपराधियों की श्रेणी में गिने जाएं। हमें परमेश्वर ने इसलिए बुलाया है, इसलिए रचा है कि हम सामने आए, और यदि हमसे कोई अपराध हो गया है तो आकर के कन्फेस करें। बिकॉज द सन हैज गिवन द कॉस्ट। बेटे ने कीमत चुकाई है, बेटे के खून के द्वारा कीमत चुकाई गई है। और यदि उसके बाद हम कुछ गड़बड़ियां करते हैं तो उस खून की तौहीन करते हैं, बेइज्जतियां करते हैं। बिफोर आई गो फॉर प्रेयर, इसके पहले कि मैं प्रार्थना के लिए आगे बढ़ूं, बाइबल सेज इन द बुक ऑफ लेविटिकस, लेवी व्यवस्था की पुस्तक 22वां अध्याय 32वीं आयत में लिखा है, वह हमारे पापों को लहू से धो देने वाला परमेश्वर है। He is the God who washes all our sins, who cleanses all our sins through the blood of his son. अपने बेटे के खून से, अपने बेटे के खून से वह हमारे पापों को धोता है। यू कैन कम, आज आप जहां कहीं भी हैं, और जब भी आप इस आवाज को सुने, जब आप इस कॉल को सुने कि प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर सकता है, मेरे ऊपर आए हुए श्राप को समाप्त कर सकता है, मेरे परिवार पे आए हुए श्राप को समाप्त कर सकता है। किसी ने भी आपको कह रखा है कि तुम श्रापित हो, आप उस ऑल्टर पे आके खड़े हो सकते हैं, उस वेदी पे
जहां परमेश्वर की आवाज गूंजती है वहां खड़े हो जाइए, घुटने टेक दीजिए, बिलखिए, रोइए, गिड़गिड़ाइए और उससे कहिए, प्रभु आई नीड योर प्रेजेंस इन माई लाइफ। मुझे तेरे पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा तुम्हें बचा लेगा, पवित्र आत्मा तुम्हें संभाल लेगा। वो नाजरत नगर के बड़ई का पुत्र, कारपेंटर का बेटा, जिसका नाम यूसुफ था, उसके घर में यीशु पैदा हुआ था। बाइबल बताती है उस यीशु ने हमारा दाम लिया है। वी आर इन द सीजन एंड देयर इज अ रीजन। हम एक ऐसे सीजन में हैं जिसके पीछे बड़े कारण यह है कि यीशु मसीह पैदा हुआ था। हम इस सीजन को दिसंबर में सेलिब्रेट करते हैं। हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं? क्योंकि यीशु पैदा हुआ था। अगर पैदा ना होता तो हम छुड़ाए ना गए होते, और पैदा ना होता तो हमारी कीमत ना चुकाई जाती। गॉड शेयर्ड हिज ब्लड थ्रू हिज सन। परमेश्वर ने अपने खून को शेयर कर दिया अपने बेटे के द्वारा। आप अपने अपराधों को शेयर करें और किसी कमजोर को, जहां तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है उस तक सुसमाचार पहुंचाएं। जिनको सुसमाचार अभी भी नहीं मिला, जिन्हें गुनाहों से माफी का ये बंडल नहीं मिला, उन तक पहुंचाएं। परिवार में कोई है जिसको आप गिफ्ट तो देते हैं, अच्छे कपड़े देते हैं क्योंकि क्रिसमस है, अच्छा खाने को देते हैं क्योंकि क्रिसमस है, आप किसी के लिए खुद सेंटा क्लॉज बन जाते हैं और गिफ्ट देते हैं क्योंकि क्रिसमस है। क्या आपने यीशु के खून को दिया उसको? क्या यीशु का लहू शेयर किया? क्रिसमस विदाउट क्राइस्ट इज नॉट पॉसिबल। यीशु के बिना क्रिसमस बेईमानी है, झूठ है। You must share Christ to the people who you love. लोगों से जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, आप उन्हें यीशु दीजिए। पहले खुद यीशु लीजिए, फिर यीशु दीजिए। पहले लहू से खुद छुटकारा पाइए, फिर उस लहू को शेयर करिए, उसे बढ़ाइए। In this season, for Christmas, there should be a reason. If you want to celebrate Christmas, in this season, there should be a reason. अगर आप सचमुच में क्रिसमस बड़ा दिन मनाना चाहते हैं तो अपने आप से वायदा करिए कि मैं अपने परिवार में यीशु दूंगा। हम अपने परिवार में यीशु बांटेंगे। आप तोहफे दीजिए, लेकिन यीशु भी दीजिए। बाइबल बताती है, और वो यीशु उस भयानक दिन का, जो सफेद सिंहासन के सामने, जो न्याय के सिंहासन के सामने वो भयानक दिन खड़ा होगा, उस यीशु के कारण आपका परिवार, आपका कोई दोस्त, आपका कोई अपना उस सफेद सिंहासन के सामने यीशु से सामना कर सकेगा। आप कहेंगे मैंने बहुत क्रिसमस मनाया, हमने बहुत सारे पकवान बनाए, हम केक खाते थे क्रिसमस में। बट जीसस विल से, नो, आई डोंट नो यू। मैं तुम्हें नहीं जानता। तुमने केक खाए होंगे, तुमने गिफ्ट भी दिए होंगे, तुम अच्छे कपड़े पहनते होगे, 25 दिसंबर को तुम चर्च जाते होगे, 24 की रात में कैरल्स गाते होगे, लेकिन मैं जानता नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी में अपने खून का टैग नहीं देख रहा। तुम्हारी जिंदगी में अपने खून का टैग नहीं देख रहा। गॉड वॉन्ट्स टू सी टैग ऑफ ब्लड इन योर लाइफ। यीशु आपकी जिंदगी में खून का टैग देखना चाहता है। ही वॉन्ट टू सी
द ब्लड ऑफ हिज सन। परमेश्वर अपने बेटे के खून को आपकी जिंदगी में, आपके माथे के ऊपर देखना चाहता है। आई एम गोइंग टू प्रे। दिस इज योर टाइम। इन दिस सीजन, लेट देयर बी अ रीजन टू सेलिब्रेट क्रिसमस। एक कारण, एक मौका तो पैदा करिए किसी को यीशु देने का, किसी को यीशु का खून शेयर करने का। एक मौका तो पैदा करिए किसी की जिंदगी को बचा लेने का। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी मर्जी से चलता रहा, लेकिन प्रभु तुझको अपना ना कहा। लेकिन प्रभु जी आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूं। लेकिन प्रभु जी आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूं। थैंक यू जीसस। In this season, let it be a reason. इस क्रिसमस के अवसर पर एक वजह हो आपको क्रिसमस मनाने की कि मैंने यीशु के लहू को ले लिया। बाइबल बताती है तुम मोल लेकर के खरीदे गए हो, तुम दाम देकर के खरीदे गए हो, तुम्हारे लिए दाम चुकाया गया है। आशीषित करें प्रभु जो लोग जहां कहीं भी इस कलाम को सुने, वो पिता परमेश्वर एक फैसला करे। लॉर्ड जीसस, आई वॉन्ट योर ब्लड। मेरा क्रिसमस अधूरा है और मेरे जीवन का क्रिसमस अधूरा है, मेरे परिवार का क्रिसमस अधूरा है। इफ यू आर नॉट इन माई लाइफ, इफ द ब्लड इज नॉट ऑन माई फोरहेड, यदि तेरे लहू का टैग मेरे माथे पर नहीं है तो सब कुछ अधूरा है। बाइबल बताती है इन माथों पर शैतान अपना नंबर डाल देगा। बाइबल बताती है वो अपना नंबर डाल देगा तुम्हारे ऊपर। यदि तुमने यीशु का टैग नहीं लगाया तो बाइबल बताती है वो अंकित कर देगा अपने अंक को। वो इब्लीस जो अदन की वाटिका में था, वो हमारे माथे पर नंबर लिखना चाहता है, अपनी प्रजा में हमारा नंबर लिखना चाहता है। इसके पहले कि वो अपना नंबर हमारे जीवन में अंकित कर दे, लेट अस बी ब्लेस्ड विद द टैग ऑफ ब्लड ऑफ जीसस। हम यीशु के लहू के द्वारा आशीषित हो जाए। इट इज योर डे। यह आपका दिन है, यह आपका दिन है। God wants to put his tag on your forehead. परमेश्वर आपके माथे पर अपने बेटे यीशु के लहू के निशान को लगाना चाहता है। और लहू के निशान को देखकर वो पुराना इब्लीस जो शैतान है वो भाग जाएगा। वो जो तुम्हारे परिवार को तबाह करना चाहता है, वो जो तुम्हारी खुशियों को रोके हुए है, वो जो तुम्हारी तरक्की को रोके हुए है, वो जो अड़चने पैदा करता है, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि शैतान अड़ंगा लगाने वाला शैतान है, वो भाग जाएगा, हर रुकावट को दूर कर देगा। When the tag of blood of Jesus will come on your forehead, क्योंकि तुम मोल लेकर के खरीदे गए हो, दाम दिए गया है। तुम्हारे अपराधों को गहरे समुद्र में फेंकना चाहता है। और ही इज रेडी इन दिस इवनिंग। रिपेंट, उसके सामने रो सकते हो, गिड़गिड़ा सकते हो, वायदा कर सकते हो, वायदे से खिलाफी मत करना। Let it be a reason in this season for your life. ये क्रिसमस अद्भुत बना सकते हो। आशीष दे तुम्हें,
प्रभु आशीष दे आपको, आपके परिवारों को आशीष दे। मैं यहां से भेज रहा हूं, पवित्र आत्मा को देख रहा हूं, सुलगती हुई आग को देख रहा हूं कि परमेश्वर तुम्हें आशीष दे रहा है। घुटन, बीमारियां, डर, तबाही का डर, बर्बाद होने का डर, सब कुछ तुम्हारी जिंदगी से दूर करेगा। कैरियर को बर्बाद होने का डर, उम्र निकली जा रही है, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हड्डियां गल रही हैं, सब कुछ तो बर्बाद हो गया अय्यूब का। बट ही न्यू इट, वो जानता था इस बात को। आई हैव अ रीजन टू सेलिब्रेट। भले ही वो जमीन पर बैठ करके खुजली कर रहा था टीकरे से, भले ही उसकी बीवी ने उसको लांतान कर दिया, भले ही उसके सब कुछ मर गया, खेतों में आग लग गई, बट ही हैज हिज होप्स ऑन द गॉड ऑफ हेवन। He has his hope on the God of heaven. उसने कहा मैं ईश्वर को अभी भी खोजूंगा। अरे पागल अय्यूब, अभी भी तू पागल पर, नो, I will search for my God in heaven because I have a reason in this season. इस तबाही के सीजन में मेरे पास एक रीजन है। आपने अय्यूब जैसी तबाही नहीं देखी, और अगर देखी भी है तो इस बात को जान लो, इस बात को समझ लो। I have a reason in this season. I have a reason in this season to praise my God. मैं अपने परमेश्वर की महिमा करूंगा। एंड बाइबल से, बाइबल ऐसा कहती है, He got in multifolds. बहुतायत से जो गया था वो परमेश्वर ने उसे वापस कर दिया। आपको वापस मिल रहा है, आपको भी वापस मिलेगा। जो कुछ खोया है वापस मिलेगा, यीशु के नाम से वापस मिलेगा। सिर्फ एक रीजन कोई हो जो आपकी जिंदगी को बदल दे। खुदा आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। 9411958464 और 9977305585 यही वो नंबर है जिस पे आप हमसे प्रार्थना कराते हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करते हैं। कल सुबह ठीक 10:30 बजे आपके पास मैसेज आ जाएगा, संडे चर्च। आप ज्वाइन करिए हमारे साथ। अद्भुत वचन कल का, अद्भुत। और ये जो सीजन होगा, जब क्रिसमस के पूरे सीजन में हम आपको बेहतरीन कलाम, और 1 जनवरी को भविष्यवाणियां जो परमेश्वर मुझसे 31 दिसंबर की रात में बात करेगा, सारी बातें पूरी हो रही हैं। परमेश्वर ने जैसा कहा वैसे सब कुछ पूरा हो रहा है, लोगों की निजी जिंदगी में और इस सारी दुनिया के अंदर सब कुछ पूरा हो रहा है। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। थोड़ी देर बाद यूट्यूब पर हमारा मैसेज BRO संजय गुप्ता, आप उस पर देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी आइकॉन बेल उसको दबाइए, घंटी बजाइए, आपको नए नए मैसेज मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। और कल शाम को भूलिएगा मत, इतवार शाम विशेष होती है, 15 मिनट की विशेष अभिषेक और चंगाई की प्रार्थना। हालेलुया से हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord.